हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो इस केस में प्रॉब्लम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी निकालनी है। मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है वो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन। ये वाला जो प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जो थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लास 11th में रोटेशनल मोशन में, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। कंसीडर ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। यूनिफॉर्म मतलब सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम। यूनिफॉर्म का मतलब ये है जो सिलेंडर के ऊपर जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो और उसका जो रेडियस है वो है स्मॉलर। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज द बॉटम। मतलब ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर रोलिंग मोशन करते करते जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। और ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम दो मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला जो होगा फोर्स मेथड और दूसरा जो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो होती है वो थोड़ी सी आसान जो होती है, हम आसानी से उसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता उस केस में। तो पहले देखते हैं मेथड नंबर 1, जहाँ पर हम फोर्स मेथड को यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है हमारे पास, हम जो पढ़ते हैं जी साइन थीटा। जी साइन थीटा मतलब ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, और इस केस में ये कोई डिस्क नहीं है, ये एक सिलेंडर है। तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम आर स्क्वायर, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। जब हमारे पास इंक्लाइन मोशन में जब रोलिंग होती है, यही होती है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू रिजिड बॉडी के लिए। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस में, क्योंकि सिलेंडर है और ये एक्सिस के अबाउट रोलिंग मोशन करेगा। मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये जो सिलेंडर है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता रहेगा। मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर आएगा। 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। सो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3/2। तो अब देख सकते हो ये आ जाएगा 2g साइन थीटा बाई 3। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। मतलब नीचे की तरफ उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 2g साइन थीटा बाई 3 होगा। अब जो है, अब हम काइनेमेटिक का जो इक्वेशन होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वी स्क्वायर समान यू स्क्वायर प्लस 2as। और इस केस में ये जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हाइट है वो एज है। तो ये एक थीटा, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो हाइट है एज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से एज बाय हाइपोटेन्यूस। आप मान लो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो एस है, तो एज बाई एस हो जाएगा। सो एस की जो वैल्यू आएगी एज बाई साइन थीटा। और एस ही हमें इस केस में चाहिए क्योंकि ये जो सिलेंडर है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो एस जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी द, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा एस, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें निकालना है, ये जो फाइनल वेलोसिटी होगा यही हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास की, वी सेमी, ये हमको निकालना है। तो वी सेमी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल जो वेलोसिटी था वो मान लेते हैं यहाँ पर ये रेस्ट कंडीशन पे था, तो रेस्ट कंडीशन से इसको छोड़ा गया तो इसका जो वेलोसिटी आएगा वो 0 आएगा इनिशियल वेलोसिटी। सो 2as। एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एस। और एस कितना है हमारे पास एज बाई साइन थीटा, एज बाई साइन थीटा। सो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4gh/3। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ 4gh/3। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी रूट ओवर ऑफ 4gh/3। ऐसे जो है हम पहला जो इक्वेशन है इस एक्सेलरेशन को पहले हम निकल सकते हैं, उसके बाद काइनेमेटिक का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ये जो सिलेंडर जब ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा
सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो √4gh/3 होगी। अब जो है अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 2 है हमारे पास। तो मेथड नंबर 2 जो है हमारे पास वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी मतलब ये जो डिस्क है हमारे पास, इसका इनिशियल एनर्जी कितना था, सॉरी ये जो सिलेंडर था हमारे पास, सो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यही होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो एक कंजर्वेशन मतलब कंजर्व्ड फील्ड है, तो इसके लिए हम इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे, मतलब सिलेंडर जब बिल्कुल ही ऊपर था उस केस में इसकी इनिशियल एनर्जी जितनी थी, अब जब नीचे आएगा वो एनर्जी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी विल बी डायरेक्टली इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितना था, ये जो सिलेंडर था वो नीचे से बिल्कुल, मतलब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल एज हाइट पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और वो रेस्ट कंडीशन पे था, तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, तो दिस विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियली सिलेंडर के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। फाइनल एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2 हो जाएगा, mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इस केस में सेंटर ऑफ मास कितनी होती है, ओमेगा टाइम्स r हो जाती है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास v/r, तो ये होती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा की जगह हमें रखना है v/r, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब v²/r² आ जाएगा ये, सो v²/r² जो है ये आ जाएगा, और यहाँ से हम r² और r² को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ये जो आएगा हमारे पास 4 नीचे आएगा और ऊपर आएगा mv², सो mv²/4 आ जाएगा। और तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम लेके, सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 1/4 mv², मतलब अगर आप, तो ये आएगा हमारे पास 2 mv² प्लस mv², सो m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो ये आ जाएगा 3v²/4 आ जाएगा, सो gh इज इक्वल टू 3v²/4। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 4gh/3, इसका रूट जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। तो ऐसे जो है ये वाला जो एनर्जी जो मेथड है, छोटा सा कैलकुलेशन है इस केस में। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ईजिली क्विकली जो है आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब ये सिलेंडर बिल्कुल नीचे आ जाएगा कितना होगा, √4gh/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे जो है रोलिंग मोशन का जो इंक्लाइंड प्लेन पे जो है आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी एक से, लेकिन एग्जाम में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से ही करना है, ठीक है।